नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी इशू आ रही है उस इशू से संबंधित मैंने कई सारी वीडियो बनाई है और उस प्रॉब्लम का मैंने सॉल्यूशन भी बताया है कि कैसे और आपको क्या करना है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, उसको जाके देख सकते हैं और आपकी जो भी प्रॉब्लम आ रही है कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड वो सॉल्व हो जाएगी। मैंने एग्जैक्ट आपको बता दिया है कि कैसे आपको दो दो एफिडेविट बनाना है। एक पहला एफिडेविट जो कि आप अभी तत्काल बनवाएंगे और एक दूसरा एफिडेविट जब आपके पास मेल आएगा। एफिडेविट किस तरीके से रहेगा सब कुछ मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है। इन सब के बाद भी कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें करना क्या है या अभी की सिचुएशन क्या है, उसकी गंभीरता क्या है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो एससी कैटेगरी के बच्चे और ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे ये कंफ्यूज हैं। इनको ये लग रहा है कि फाइनेंशियल ईयर का एक ही सर्टिफिकेट होता है, एससी में एक ही सर्टिफिकेट बनता है और इसके अलावा फिर हमारा सर्टिफिकेट कितना भी पुराना हो हम लेके जाएंगे और सेवा में हम लाभ पा जाएंगे। या ईडब्ल्यूएस वालों को लगता है कि हमारा भी फाइनेंशियल ईयर में एक सर्टिफिकेट बनता है और हम किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में जाएंगे और उस सर्टिफिकेट को लगाएंगे तो हमें उस सेवा का लाभ मिल जाएगा। तो मैं ये आपको बता दूं कि देखिए एससी का हो चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, आपके पास दोनों ही कंडीशन में सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चों का मेरे पास फोन आया जिनको यही तक नहीं मालूम था कि हमारा सर्टिफिकेट स्टेट का है कि सेंट्रल का है। तो पहले आप ये जान लीजिए कि सेंट्रल का सर्टिफिकेट है कि नहीं है और आपकी जो जाति है वो सेंट्रल में आती है कि नहीं आती है सेंट्रल की वैकेंसी के लिए। तो ये चीज यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको जानना चाहिए। दूसरी बात, एक अभी मत सोचना कि अगर आपका जो है 2024 का है, 2023 का है या आपका 2025 के फरवरी का है या मार्च का है तो आपका आराम से सर्टिफिकेट चल जाएगा। ये बिल्कुल मत सोचना, ऐसा कुछ भी होना नहीं है। और आप जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो उस दिन आपको सीधे वापस घूम के आना पड़ेगा, कुछ आपके हाथ में नहीं लगेगा। अगर आपके पास इसके आगे का डेट का है, 2026 का है, 2026 के जनवरी का है मान लो, और फरवरी का है या मार्च का है, तो इसका सोल्यूशन यही है। मैंने यही बताया था कि आपको दो एफिडेविट बनवाने हैं। एक एफिडेविट जैसे आपको अभी एक तत्काल बनाना है जिसमें आप अपनी बातों को पहले वाले में वेरीफाई करेंगे कि हाँ अगर हमने लेट बनवाया है तो हमने क्यों बनवाया है, इसका रीजन क्या है, सारी चीजों का उल्लेख करते हुए आप उसको वेरीफाई करेंगे। लेकिन ये जो एफिडेविट बनेगा ये रेगुलेशन वाइज बनेगा, एक रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बनेगा कि आपके स्टेट का रेगुलेशन क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसको बनाना पड़ेगा तभी ये मान्य होगा, नहीं तो नहीं मान्य होगा, इसको हटा दिया जाएगा। तो एक एफिडेविट आपका अभी बन गया तत्काल। दूसरा एफिडेविट जो बनना है जब आपके पास मेल आएगा डीबी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब मेल आएगा तब वो बनना है। तो समझ गए दो एफिडेविट कब कब बनना है, एक आपका अभी तत्काल बनेगा और दूसरा जब आपके पास मेल आएगा। और ये जो दोनों एफिडेविट होंगे ये आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। जब दूसरा बनाएंगे तो ये इसके सापेक्ष बनेगा और ये इसके सापेक्ष बनेगा, मतलब दोनों एक दूसरे के सापेक्ष बनेंगे और आपस में दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे। तो ये आपके पास पूरा का पूरा एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो जाएगा और यही प्रॉपर डॉक्यूमेंट ले जाके आप सबमिट करेंगे जहां से आप अप्रूवल के हकदार होंगे। तो ये बात आप समझ लीजिए। तो अगर ऐसे एससी वाले बच्चे, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं तो ये बात जान दो, तुम्हारा सर्टिफिकेट 24 का है, 23 का है, 21 का है, 22 का है, उससे मतलब नहीं है। तुम्हें यहाँ पे एक नया बनवाना पड़ेगा सर्टिफिकेट और नया बनवाने के साथ साथ उसके साथ एक पूरा प्रॉपर फॉर्मेट एफिडेविट रेगुलेशन के साथ तुम्हें ऐड कराते हुए, सारी चीज मेंशन कराते हुए विथ रेगुलेशन वाइज उसको बना के अपने पास अभी रखना होगा एक, और दूसरा जब आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल आएगा तब रखना है। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये आराम से आपका हो जाएगा। बस इससे ये है कि आप सिक्योर हो जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, कोई आपके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। तो अब तक अगर एससी और ईडब्ल्यूएस वाले नहीं समझ पाए हैं तो अब समझ जाओ और इस चीज को करा लो, बैठो मत। इसका भी सबसे बढ़िया है कि जो अपेंडिक्स 1 दिया हुआ है, अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 3, आप इसको भी जाके वहां पे वेरीफाई करा सकते हो
अपने सर्टिफिकेट के जरिए, तो ये भी एक आपके लिए यहाँ पे प्लस पॉइंट है। अगर कहीं नहीं समझ पा रहे हो, कुछ नहीं समझ पे आ रहा है, तो आप ये जो नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है इस पे संपर्क कर सकते हो, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज करके, कॉल करके नहीं, केवल व्हाट्सएप मैसेज करके। और बाकी आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आप अन्य जानकारी चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।